हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एप्पल को कैसे सेट करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे बिगिनर्स को पता नहीं है कि एप्पल को सेट करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेडिंग करने के लिए जो मैं आर्ट मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ वह इस प्रकार है। पहला, चारकोल पेंसिल जो कि मैं अप्सरा का यूज़ कर रहा हूँ, इरेजर और वाइट जेल पेन, शार्पनर और नेक्ट का मेकअप ब्रश जो कि इजीली आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा, और पेपर स्टम्प, और माँ की डांट से बचने का रामबाण उपाय, ये प्लास्टिक का कटोरा जिसे मैं पेंसिल शार्प करते समय यूज़ करूँगा। वेट मैं आपको बताना तो भूल गया, एप्पल को सेट करने से पहले आपके पास कुछ बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपका पेंसिल का शार्प होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पेंसिल शार्प नहीं रहेगा तो आपका स्ट्रोक्स क्लियर नहीं आएगा। जब भी हम एप्पल को सेट करते हैं तो हम लोग कर्व लाइन में स्ट्रोक्स चलाते हैं, और वो अगर स्ट्रोक्स क्लियर नहीं आएगा तो आपका काम स्मूथ नहीं होगा, जिससे आपके काम में नेचुरलिटी नहीं आएगा। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 सर्कल बना के रखा है। मैं राइट साइड में स्मच शेडिंग करूँगा और लेफ्ट साइड में कर्व लाइन में स्ट्रोक्स चलाऊँगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एप्पल ओवल के फॉर्म में होता है, ना कि सर्कल के। सर्कल चपटा होता है और ओवल का बॉडी पूरा भरा हुआ होता है। इसीलिए अगर हम एप्पल में स्मच शेडिंग करेंगे तो हमारा एप्पल चपटा दिखेगा, लेकिन एप्पल चपटा नहीं गोल होता है। इसलिए हमें एप्पल को सेट करते हुए कर्व लाइन स्ट्रोक्स चलाना होगा। और अगर हम कर्व लाइन स्ट्रोक्स 1-2 भी चलाते हैं तो उससे भी पता चल जाएगा कि एप्पल ओवल फॉर्म में है। ये सारी बातें आपको वीडियो को देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो वीडियो में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने स्मच शेडिंग की सहायता से राइट साइड के सर्कल को पूरा सेट कर लिया है, जो कि आप लोगों को देखने में पूरा फ्लैट दिख रहा होगा। और अब मैं लेफ्ट साइड के सर्कल को कर्व लाइन में स्ट्रोक चलाकर सेट करूंगा। आप जब भी पेंसिल से शेडिंग करते हैं तो आप लोग एक बात का ध्यान रखना होता है कि पेंसिल के हमेशा शार्पर पॉइंट से ही सेट करना होता है। और दूसरी बात हमें यह भी याद रखनी होती है कि शेडिंग करते वक्त हमें पेंसिल का प्रेशर को पेपर पर ज़्यादा रिलीज नहीं करना होता है। जितना हल्का स्ट्रोक्स में अगर हम शेडिंग को करेंगे उतना हमारा काम स्मूथ होगा और उतना देखने में अच्छा लगेगा। और अब आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मैं पेंसिल से स्ट्रोक्स को चला रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को भी पेंसिल से कर्व लाइन में स्ट्रोक्स को चलाना होगा। जैसे जैसे मैं सर्कल की सेंटर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ सेट करते हुए, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पेंसिल का जो स्ट्रोक्स है वह सीधा होता चला जा रहा है। और फिर जब मैं सेंटर से सर्कुलर पाथ की ओर आगे बढ़ूँगा तो मेरा पेंसिल का स्ट्रोक जो है फिर से वो कर्व डायरेक्शन में ही चलना चालू हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो में कैसे मैं कर्व डायरेक्शन में स्ट्रोक्स को चला रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप पेंसिल से शेडिंग करते हैं तो हमेशा आपको लेयर बाय लेयर काम करना होता है, यानी कि लाइट, मीडियम और डार्क शेड, तभी जाके आपका काम रियलिस्टिक दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। और अब मैं सर्कल के नीचे के भाग में डार्क स्ट्रोक्स को चलाऊँगा ताकि सर्कल उभरा हुआ दिख सके और वो ओवल के फॉर्म में आ जाए। लेकिन मैं एक बात का ध्यान में रखूँगा कि डार्कर वैल्यूज ऐड करते वक्त ज़्यादा पेपर पर प्रेशर रिलीज नहीं करूँगा। और अब मैं मेकअप ब्रश और पेपर स्टम्प की सहायता से सेट किए गए पार्ट को अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगा ताकि हमारा आर्टवर्क स्मूथ दिख सके। थोड़े बहुत हाईलाइट के लिए आप मोनोटोम्बो जीरो इरेजर या फिर वाइट जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब आप लोग वीडियो में क्लियर देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड का सर्कल है जिसमें मैंने कर्व लाइन में स्ट्रोक्स चलाकर सेट किया था वो आपको ओवल के फॉर्म में दिख रहा होगा, और जो राइट साइड का सर्कल है वह आपको पूरा फ्लैट दिख रहा होगा। तो एप्पल को सेट करने से पहले मैंने आप लोगों को टोटल जानकारी दे दिया कि एप्पल को कैसे सेट करना होगा। तो चलिए अब हम लोग एप्पल को सेट करते हैं। और अगर बाद में कुछ बताने के लिए बचा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा।